इतिहास के पन्नों में एक ऐसी कौम का जिक्र आता है जिस पर अल्लाह ने अपनी नेमतों की ऐसी बारिश की थी कि जिसकी मिसाल मिलना मुश्किल है। आज के इराक में दजला नदी के किनारे बसा निनवे का वह प्राचीन शहर अपनी उपजाऊ जमीन, अनाज से भरे गोदामों और सूरज की रोशनी में चमकते आलीशान महलों के लिए मशहूर था। वहां के बाजारों में रौनक ऐसी थी कि सोना आम पत्थरों की तरह हाथ बदलता था। लेकिन इन सब चमक धमक के बीच एक कड़वी हकीकत यह थी कि उस कौम के दिल रूहानी तौर पर बिल्कुल खाली और बंजर थे। उन लोगों के भीतर एक अजीब सा गुरूर घर कर गया था। वे सोचते थे कि अगर अल्लाह हमसे नाराज होता तो हमें इतनी दौलत और शोहरत से कभी नहीं नवाजता। उनकी इसी गुमराही को दूर करने के लिए अल्लाह ने उनके बीच अपना एक नबी भेजा, जिसके पास न कोई शाही मुकुट था और न ही कोई लश्कर, बल्कि उसके पास केवल हक यानी सच्चाई की आवाज थी। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के सामने खड़ीडीडे होकर बद्दे ही पुरसर अंदाज में पैगाम दिया कि ये बेजान मूर्तियां जिन्हें तुम पूजते हो वे न तुम्हारा भला कर सकती हैं और न ही किसी नुकसान को टाल सकती हैं। मगर निनवे के लोग अपनी सरकशी में इस कदर अंधे हो चुके थे कि उन्होंने नबी की बातों को मजाक में उड़ा दिया। वहां के बड्ढे बड्ढे सरदारों और व्यापारियों के लिए मूर्तियां सिर्फ खुदा नहीं थीं, बल्कि एक बहुत बद्धा धंधा थी। तफसीर इब्न कसीर के मुताबिक उन सरदारों ने केवल उस महीने में मूर्तियों के व्यापार से 540 स्वर्ण मुद्राओं का मुनाफा कमाया था। ऐसे में वे भला यूनुस की बात कैसे मानते? उनके लिए शिर्क यानी अल्लाह के साथ किसी को शरीक करना सिर्फ अकीदे का मसला नहीं था, बल्कि उनकी तिजोरियों का सवाल था। वे डरते थे कि अगर लोग एक खुदा की इबादत करने लगे तो उनकी मूर्तियों की दुकान बंद हो जाएगी। जब उन लोगों ने अल्लाह के पैगाम को पूरी तरह ठुकरा दिया और पैगंबर के सब्र का प्याला लबालब भर गया, तब आसमान से कुदरत का फैसला सुनाने का वक्त करीब आ गया। निनवे के लोग अक्सर तर्क देते थे कि ये मूर्तियां और बुजुर्ग अल्लाह के करीब हैं और कयामत के दिन हमारी सिफारिश करेंगे। ठीक उसी तरह जैसा कि सूरह यूनुस में अल्लाह फरमाता है कि वे अल्लाह के अलावा ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न उन्हें नुकसान पहुंचा सकती हैं और न फायदा। सूरह अहकाफ में भी इसी गुमराही का जिक्र है कि उस शख्स से बद्धा गुमराह कौन होगा जो अल्लाह को छोड़ ढांच कर उन्हें पुकारे, जो कयामत तक उसकी पुकार का जवाब न दे सके। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बार बार डराया, मगर वे हंसते रहे। वे कहते थे कि हम ताकतवर हैं, अगर तुम सच्चे हो तो वह अजाब प्रलय लाकर दिखाओ जिसका तुम वादा करते हो। बरसों की मेहनत के बाद जब यूनुस अलैहिस्सलाम का दिल अपनी कौम की जिद से भारी हो गया तो उन्होंने अल्लाह के हुक्म का इंतजार किए बिना ही शहर छोड़ने का फैसला कर लिया। यह एक नबी का गुनाह नहीं था, बल्कि एक ऐसी जल्दबाजी थी जिसे अल्लाह ने अपनी हिकमत से आजमाइश बना दिया। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम एक नाव पर सवार हुए। शुरुआत में समंदर शीशे की तरह खामोश और आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक हवाएं चीखने लगीं और लहरें पहाड़ों की तरह ऊंची उठने लगीं। मल्लाहों को यकीन हो गया कि जहाज पर कोई ऐसा शख्स है जिससे समंदर नाराज है। जब 3 बार लटरी कुर्रा निकाली गई और हर बार यूनुस अलैहिस्सलाम का नाम आया तो उन्होंने खामोशी से खुद को लहरों के हवाले कर दिया। उसी वक्त एक विशालकाय मछली ने उन्हें साबुत निगल लिया। वहां से शुरू हुआ कुरान का वो गहरा अंधेरा जहां हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने 3 दिन और 3 रात मछली के पेट में गुजारे। उस भयानक सन्नाटे और घुटन में उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया, बल्कि अपने रब की बद्दाई बयान करते हुए वो मशहूर दुआ पढ़ी, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज जालिमीन, यानी तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही खतावार था। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की और मछली को हुक्म दिया कि वह उन्हें किनारे पर सुरक्षित उगल दे। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम किनारे पर आए तो उनका शरीर बहुत नाजुक हो चुका था। वहां अल्लाह ने एक कद्दू की बेल उगाई जिसने उन्हें साया और सेहत बख्शी। दूसरी तरफ निनवे में कुदरत का करिश्मा हो रहा था। जैसे ही यूनुस शहर से निकले वहां आसमान काला पडीडी गया और मौत का साया गलियों में मंडराने लगा। तब निनवे के लोगों को एहसास हुआ कि वे कितने बड्ढे घाटे में थे। पूरा शहर, बूढ़े, बच्चे, मर्द और औरतें
मैदानों में निकल आए और रो रो कर खुदा से माफी मांगने लगे। यह इतिहास की इकलौती ऐसी कौम बनी जिसकी सच्ची तौबा को देखकर अल्लाह ने अजाब को टाल दिया। जब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम वापस लौटे तो उन्होंने अपनी कौम को पूरी तरह बदलते हुए पाया। ये कहानी हमें सिखाती है कि मुसीबत चाहे कितनी भी बद्दी क्यों ना हो, अगर हम अपने अंधेरे में सच्चे दिल से खुदा को पुकारते हैं तो वह मछली के पेट जैसे नामुमकिन हालात से भी हमें बाहर निकालने की ताकत रखता है।